अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ यूट्राइन कंडीशंस। इसमें दो तरह की यूट्रस की कंडीशन हो सकती हैं, नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक। सबसे पहले नॉन नियोप्लास्टिक में अगर हम देखें एडिनोमायोसिस, हमें पता है कि यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। अगर हम इस तरह से यूट्रस को देखें, सबसे बाहर होगी पेरीमीट्रियम, फिर मायोमीट्रियम और अंदर होगी सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमीट्रियम। अगर कुछ एंडोमीट्रियल टिश्यू जो है वो मायोमीट्रियम में जाके ग्रो कर जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एंडोमीट्रियल टिश्यू, उसके ग्लैंड्स और स्ट्रोमा इन दी मायोमीट्रियम, उसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। इट मे बी ड्यू टू इन्वेजिनेशन ऑफ बेसल लेयर ऑफ एंडोमीट्रियम, यानी एंडोमीट्रियम जो है बेसल लेयर एंडोमीट्रियम की बेसल लेयर ही चली जाएगी, या मेटाप्लेजिया हो जाएगा उसके प्रोजेनिटल सेल्स का। अब इसमें अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्मेनोरिया हो सकता है, और इसमें ये एमसीक्यू आ सकता है कि इसमें हमें डिफ्यूजली एनलार्ज्ड सॉफ्ट बोगी यूट्रस मिलेगी। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अब यहाँ पर जो एंडोमीट्रियम है वो आके सारी ग्रो करने लग गई है मायोमीट्रियम में, तो ऑब्वियसली यूट्रस का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो सॉफ्ट और बोगस हो जाएगी। तो ये इसमें पूछ सकते हैं हमसे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ग्लैंड्स है और स्टोमा है, ये ग्रो कर जाता है आउटसाइड द यूट्रस। यानी सपोज़ ये यूट्रस है, इसके बाद फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज़ हैं, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर जाके या यहाँ पर कहीं ग्रो कर गया एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। ये भी कोई एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हो सकती है एंडोमेट्रियल टिश्यू की, कोई रेट्रोग्रेड मेंसेस हो सकते हैं ब्लड वेसल के थ्रू या लिम्फेटिक के थ्रू ये जा सकता है, कोई मेटाप्लेजिया हो सकता है, पेल्विक साइट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। अगर ये ओवरीज़ में जाकर डिपॉज़िट हो जाए तो वहाँ पर, ये सपोज़ ओवरी है, वहाँ पर जाके डिपॉज़िट हो गया, ठीक है, ब्लड फील्ड सिस्ट वहाँ पर बन जाएगी, तो उसको हम बोल देंगे कि ये चॉकलेट सिस्ट है, ठीक है। ये हमसे पूछ सकते हैं चॉकलेट सिस्ट के बारे में। इसके अलावा इसमें भी क्रॉनिक पेन होगी, डिस्मेनोरिया, डिस्परोनिया, एब्डोमिनल ब्लीडिंग और इनफर्टिलिटी। और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो है वो यूट्रस का साइज़ नॉर्मल रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ आउटसाइड द यूट्रस हो रही है, उसमें ग्रोथ इनसाइड द यूट्रस हो रही थी, इस वजह से उसमें जो है एनलार्ज्ड यूट्रस हमें मिल रही थी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंडीशन को देखें, दैट इज़ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं। ये मायोमीट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। यानी हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि इनका साइज़ इंक्रीज़ करता है, और प्लेजिया का मतलब है कि इनका नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। और ये होता है कि मैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन, एक्सेस एस्ट्रोजन की वजह से सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, उनकी हाइपर प्लेजिया हो जाता है, ठीक है, अनअपोज्ड बाय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। इट कैन बी एसोसिएटेड विद ओपेसिटी और एनोवुलेशन या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसमें भी हम सिंपली अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा ले रहे हैं, और ये भी हमने देख लिया था कि एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो इसमें भी इंक्रीज इसको होता है एंडोमेट्रियल कैंसर का ड्यू टू अनअपोज्ड प्रोजेस्टेरोन। इसमें भी फिर वही अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मिलेगी। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें, दैट इज़ एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस आ गया है, आइटिस जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इट मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। किसी भी वजह से एंडोमेट्रियम की अब इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, ये इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, इसकी अब इन्फ्लेमेशन हो गई है, किसी भी वजह से हो सकती है। डिलीवरी के बाद आपने वहाँ पर वेजिनल माइक्रोबायोटा होता है, ठीक है, वहाँ पे आपने कोई डीएनसी की है, कोई सेक्शन किया है, वहाँ पे उसके सूचर्स की वजह से हो सकता है नेक्रोटिक टिश्यू जो है वो एज अ निडस एक्ट कर सकता है फॉर दी पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो ऑब्वियसली जब भी कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो उसके साइंस आएंगे, फीवर होगी, टेंडरनेस होगी, ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें सारी हमें साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें इंट्रायूट्राइन एडहेजंस, इसको हम एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। एशरमैन सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि सपोज़ ये यूट्राइन कैविटी है, हमारे पास एंडोमेट्रियम है, इसमें क्या होता है इंट्रायूट्राइन एडहेजंस बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह से एंडोमेट्रियल कैविटी में फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं। ये यूजुअली आफ्टर डीएनसी बनते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, डीएनसी करते हैं और आप एक्सेसिव डीएनसी कर जा देते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है एक्सेसिव स्कारिंग की वजह से वहाँ पर डैमेज हो जाती है बेसल लेयर एंडोमेट्रियम की, तो वहाँ पर क्या होता है फाइब्रस बैंड या टिश्यू बन जाते हैं। इसमें भी फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, इनफर्टिलिटी होगी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, और जब ये सिम्प्टोमेटिक होगा तो इसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोल देंगे। उसके बाद कुछ न्यूप्लास्टिक कंडीशंस हैं, जैसे कि लियोमायोमा है सबसे पहले।
लियोमायोमा को हम फाइब्रॉइड भी बोलते हैं। फाइब्रॉइड इज़ द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द मायोमेट्रियम, यानी इसमें सिंपल क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स हैं उनका ये ट्यूमर होता है, जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स में होता है 20 to 40 ईयर्स। इसके लिए टिपिकल सब टाइप्स होती हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। सब म्यूकोजल हो सकता है, इंट्राम्यूरल या सबसिरोजल। एसिम्प्टोमेटिक होता है यहाँ पे इसमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पेल्विक पेन या प्रेशर हो सकता है। ये भी एस्ट्रोजन सेंसिटिव है, इसमें एमसीक्यू आ सकता है दैट इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है विद प्रेगनेंसी और डिक्रीज़ करता है विद मीनोपॉज ड्यू टू एस्ट्रोजन। ठीक है ये। इसके अलावा इसमें भी लार्ज यूट्रस होगी, नोड्यूलर कंटोर होगा। हिस्टोलॉजी में ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि हिस्टोलॉजी में हमें इसका नोड्यूलर पैटर्न मिलेगा, वर्ड पैटर्न मिलेगा स्मूथ मसल बंडल्स का। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें, दैट इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। Endometrial carcinoma is the malignant tumor of the endometrium. It is the most common gynecological tumor in resource-rich countries. अब इसमें दो हमारे पास कंडीशन होती हैं, एक एंडोमेट्राइड कैंसर होता है और दूसरा होता है सीरस। जो एंडोमेट्राइड होता है ना, ये मोस्ट कॉमन सब टाइप है एंडोमेट्रियल कैंसर की। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन। इसमें हमें कन्फ्लुएंट एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स मिलेंगे। और जो दूसरी इसकी टाइप होती है ना, वो होती है सीरस टाइप। अब सीरस टाइप जो है ना वो उसमें एंडोमेट्रियल हमें एयरट्रॉफी मिलती है। ठीक है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की एयरट्रॉफी मिलती है और ये ज़्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होती है। और ये हमने कल भी देखा था कि जो सीरस टाइप्स हैं उनमें हमें मिलती हैं समोमा बॉडीज़। ठीक है, समोमा बॉडीज़ मिलेंगी सीरस टाइप में। इसके अलावा एक और टाइप भी होती है जिसे हम बोलते हैं लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा, ठीक है। लियोमायोसार्कोमा जो है वो मेलिग्नेंट proliferation होती है स्मूथ मसल्स दैट अराइज फ्रॉम द मायोमेट्रियम। So that was all about the uterine conditions. This is showing adenomyosis, endometrial gland in the myometrium. This is an endometriosis, endometrial gland outside the uterus. This is showing endometrial hyperplasia. This is endometritis, inflammation of the endometrium. Asherman syndrome, scar tissue inside the uterine cavity. These are different types of leiomyoma, fibroids. This is showing endometrial cancer.